बिजनेस के ना कुछ रूल्स होते हैं और वो आपको एक्चुअली इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। सो आज मैं अपनी डॉटर की एक स्टोरी शेयर करती हूँ, कैसे उसको हेल्प करने वाला है ये रूल। माई डॉटर विद सम ऑफ हर टीम इन दिस स्कूल हैव ऑर्गेनाइज्ड ए कारीगर मेला, जहाँ पे वो हैंडलूम शॉप्स लेके आए थे। तो वो खुद गई, हम उसको सिर्फ लेके गए थे, खुद बात की और एक एक स्टोर्स को, एक एक हैंडलूम को लेके आई अलग अलग जगह विथ ए मोनोपोली कि कोई रिपीटेड ना हो। स्कूल वाले को इतना अच्छा लगा उसका हार्ड वर्क कि फाइनली ये प्रोजेक्ट हिमाक्षी को मिल गया विथ हर सम मोर फ्रेंड्स फॉर श्योर। नाउ व्हाट हैपेंड टुडे मॉर्निंग, शी आस्क्ड मी, मम्मा, हाउ डू वी कैलकुलेट प्रॉफिट? सो आई सेड, हिमाक्षी, द थंब रूल इज, आप कभी भी उनका प्रॉफिट सेल्स में काउंट मत कीजिए। पहला आपको ये देखना है उनका ट्रांसपोर्ट जो लगा है आने जाने का वो रिकवर कर सके, प्लस उनका डे जो पूरा लगा है वो रिकवर कर सके। उसके बाद में यू हैव टू मेक श्योर कि उनका सामान भी गया है वो रिकवर कर सके। एक बेयर मिनिमम अमाउंट कर दो कि यहाँ तक हम आपके प्रॉफिट्स लेंगे ही नहीं, इसके ऊपर अगर सेल होती है तो हम कुछ प्रॉफिट्स लेंगे। अब वो प्रॉफिट भी ऐसे नहीं होगा, आपको जीएसटी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनके कोई प्रोडक्ट में जीएसटी होता है तो फॉर एग्जाम्पल अगर 100 का सामान है और वो 12 रुपीज जीएसटी दे रहे हैं, तो अगर वो 12 रुपीज माइनस करके अब आपको 5% कमीशन मिलेगा। She was looking at me and I told her, this is the right way to build a business. अगर आप अपना प्रॉफिट सोच के बिजनेस करोगे तो आप बहुत लॉन्गर रन में बिजनेस नहीं कर सकते। जो आपके साथ जुड़ते हैं उनका प्रॉफिट आपको सोचना पड़ेगा, तो आपका बिजनेस होता है। वो प्रॉफिट आपके क्लाइंट्स को भी देना पड़ता है कि हमारे क्लाइंट को कैसे बेस्ट क्वालिटी मिले एट ए कम्पिटिटिव प्राइस। आई नेवर एवर से कि वी वांट टू गिव यू द चीपेस्ट प्राइस, क्योंकि क्वालिटी चीप नहीं आ सकती है। ये क्लाइंट को भी पता है क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, नहीं किया तो उनको पता चल जाएगा। नंबर 2, जो आपके साथ जुड़े, जो बिजनेस बढ़ा रहे हैं, आपका काम होगा कि हाउ आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़े, उनके सेल्स बढ़े, उनके नंबर्स बढ़े। फिर हम एक छोटा सा पोर्शन एक पार्ट का ले सकते हैं। अगर आप उनको बिना ग्रोथ किए हुए आप ग्रो करना चाहोगे, आप नहीं होगे। लेकिन रूल नंबर 3 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सामने वाला क्या ग्रो होना चाहता है, क्या वो मेहनत करना चाहता है। माई डॉटर हैव अंडरस्टूड द बेसिक फंडामेंटल ऑफ बिजनेस टुडे। शी वाज लुकिंग एट मी एंड शी वाज लाइक कि गलत भी नहीं है पर इसको कैसे करूँ, स्कूल वाले को कैसे समझाऊं। मैंने बोला, you have to be straightforward. You have to tell them we cannot ask any profit until unless they don't make profits. So she asked me, Mama, do you do the same thing? I said, we are doing this from years and years. Our formula is very, very simple. Anybody who's working with us at boutique or active resellers, how do we make sure they are in profits? Only then we'll think of our profits. How do we reinvest that money so that they increase their database, they increase their numbers. My daughter ने ना बहुत important lesson सीख लिया business का, and I'm so thankful to the school also, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं और बच्चे को, बिकॉज ही वांट टू बी इन बिजनेस, सो उनको वो लाइफ टाइम शोकेस कराते हैं कि ये स्किल्स सीखो। So that's such a beautiful thing the school have done, and my daughter is now curious human being, asking this question, understanding it, so वो practical knowledge ले पाए। So आज के लिए इतना ही, take care, bye bye, see you in my next video.